अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, हम लोग अपने थर्ड क्लास की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। मान लीजिए अगर दो क्वाड्रेटिक आ जाए तो क्या क्या बात हो सकता है। ठीक है, ये भी जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो हमारा अभी का फोकस क्या होगा कि जैसे अगर दो क्वाड्रेटिक आ गया तो दो क्वाड्रेटिक में भी कुछ रिश्ता जनरेट किया जा सकता है क्या, इस पे बात होगा। दो क्वाड्रेटिक में दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, एक इक्वेशन 1 हो गया, एक इक्वेशन 2 हो गया। तो मान लीजिए दोनों में एक रूट कॉमन है, कोई एक रूट कॉमन है जो पहले में भी है दूसरे में भी है, तो उसका क्या कंडीशन होता है। या एक क्वाड्रेटिक के अंदर दो रूट होता है, अब पहला क्वाड्रेटिक भी बोल रहा है कि मेरा भी दोनों रूट अल्फा बीटा, और दूसरा क्वाड्रेटिक भी बोल रहा है कि उसका भी रूट अल्फा बीटा। तब क्या करेंगे, तब क्या कांस्टेंट ध्यान में रखेंगे, इस टाइप का बात। ठीक है, तो हम लोग अपना क्लास किस से स्टार्ट करते हैं, कंडीशन फॉर वन रूट कॉमन से। हमारे पास दो क्वाड्रेटिक है, देखिएगा किस पे बात करने जा रहे हैं। हमारा फोकस है अभी कंडीशन, इसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है, इस पे तुरंत सवाल भी लेंगे। कंडीशन फॉर वन रूट कॉमन, वन रूट कॉमन। कितना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्वाड्रेटिक है a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम एज्यूम किए, मान लीजिए कॉमन रूट को, कि लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट। ये कॉमन रूट है, तो जो कॉमन रूट होगा वो पहले को भी सेटिस्फाई करेगा और दूसरे को भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब कहने का सेंस ये है कि इसका रूट अल्फा बीटा है और इसका रूट अल्फा गामा है। ठीक है, तो आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 में कोई रिलेशन डेवलप करना है। ठीक है, तो अल्फा अगर कॉमन रूट है तो a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0 होगा, और a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू भी 0 होगा। ठीक है, तो अब हम यहां से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 पे कंडीशन डेवलप करना चाहते हैं। तो आपको याद है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक से हटके थोड़ा सा इसका बात कर लें। कुछ आप ऐसा पढ़े थे, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप पढ़े थे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड 10th क्लास में, उसी को यूज कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अंतर क्या है कि उस सिस्टम में जहां x और y है, यहाँ पे क्या है अल्फा स्क्वायर और अल्फा। x का जगह कौन ले लिया, अल्फा स्क्वायर, y का जगह कौन ले लिया, अल्फा, बाकी दोनों सेम है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से आप कैसे सॉल्व करते हैं, तो x बाई, तो इसको छुपा लेते थे, क्रॉस करते थे मल्टीप्लाई, तो क्या होता था b1 c2, b1 c2 माइनस c1 b2, ऐसे लिखते थे आप, इज इक्वल्स टू y बाई, तो कोई माइनस y बाई भी लिखता है, कोई y बाई भी लिखता है। अगर y बाई लिख रहे हैं तो इधर से आइए, c1 a2 माइनस a1 c2, तो ये क्या हो गया c1 a2 माइनस a1 c2, और 1 बाई, तो इसको छुपा लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, a1 b2 माइनस b1 a2,
A1 B2 माइनस B1 A2। तो ये जो आप पढ़े हैं इसी का यूज यहां करने जा रहे हैं। तो x का जगह कौन लिया है? अल्फा स्क्वायर। तो यहां क्या लिख दिए? अल्फा स्क्वायर, वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। y का जगह कौन लिया? अल्फा और 1/, ऐसे लिखते हैं। तो इसको छुपा लिए, यहाँ क्या आया? B1 C2 माइनस C1 B2। इसको छुपा लिए, यहाँ माइनस नहीं लिखे तो आगे से आइए, C1 A2 माइनस A1 C2। इसको छुपाइए, A1 B2 माइनस B1 A2। ये हुआ A1 B2 माइनस B1 A2। तो अगर हम ये दोनों को बराबर करते हैं तो अल्फा निकल जाएगा, और ये दोनों को बराबर करके सॉल्व करते हैं तो भी अल्फा निकल जाएगा। दोनों अल्फा का ही वैल्यू है तो वो दोनों को बराबर कर देंगे तो कंडीशन हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम ये दोनों को बराबर कर रहे हैं तो अल्फा कट गया, अल्फा स्क्वायर, अल्फा काट दिए तो अल्फा बराबर क्या आया? ये ऊपर चला जाएगा, B1 C2 C1 B2 बाई C1 A2 A1 C2। अगर ये दोनों को बराबर कर रहे हैं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, अल्फा बराबर C1 A2 A1 C2 बाई A1 B2 माइनस B1 A2। ये दोनों अल्फा का वैल्यू है तो ये दोनों को बराबर कर दीजिए तो कंडीशन आ गया। तो फाइनली कंडीशन क्या आ जा रहा है? देखिए, अगर ये दोनों को बराबर करेंगे तो आप इसको दिस बराबर दिस लिखे तो उसको उधर लिख देते हैं सबसे ऊपर। देखिए, दो लाइन यहां मिला B1 C2 और B2 C1। देख लीजिए, आराम से देख के लिखिए, या C1 B2 जो भी लिखे। यहाँ क्या है? C1 A2 माइनस, उसको देख के लिखना है, देख के लिखिए, A1 C2 बराबर इसको C1 A2 A1 C2 बाई A1 B2 B1 A2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ये इधर आ गया तो A1 B2 B1 A2 इंटू B1 C2 और क्या है? B2 C1 या C1 B2 बराबर क्या है? ये दोनों सेम है क्या? देखिए तो C1 A2 माइनस A1 C2 का स्क्वायर। तो याद करने के लिए आप देख रहे हैं, ए बी यहाँ दिख रहा है, बी सी यहाँ दिख रहा है, सी ए यहाँ दिख रहा है, ये दोनों इंटू हुआ तो इधर स्क्वायर। तो याद करने के लिए या तो सवाल को बनाना है शुरू से, तब तो यहीं आ जाइए कि लेट अल्फा बी द कॉमन रूट और इसको लिख लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व कर दीजिए। ये भी अल्फा का वैल्यू है, ये भी अल्फा का वैल्यू है। तो ये क्या हो गया? ये जो लास्ट लाइन देख रहे हैं, दिस इज द कंडीशन फॉर वन रूट कॉमन। ठीक है, कौन से मेथड से बनाए? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से बनाए। ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। याद करने का तरीका क्या बताए आपको? याद करने का तरीका बताए कि यहाँ क्या है? ए बी, यहाँ क्या है? बी सी, और वहां क्या है? सी ए। एक बार 1 2 लिख दीजिए। देखिए, आप बोलेगा हमको लिखने के लिए, तो हम क्या बोले? ए बी लिखिए, बी सी लिखिए और सी ए लिखिए। लिख दिए, ए बी बी सी सी ए। एक जगह 1 एक जगह 2, तो माइनस A2 B1 ऐसे लिखिए। याद करने का तरीका, ए बी बी सी सी ए का स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखे? 1 2। तो एक बार और ए बी लिखे और वहां क्या लिखे? 2 1। यहाँ बी सी, यहाँ भी बी सी लिखे। एक बार यहाँ 1 2 लिखे, देखिए 1 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2 1। सी ए वहां लिखे हैं तो सी ए 2 बार लिख दीजिए, पीछे माइनस। यहाँ 1 2 लिखिएगा तो यहाँ 2 1 लिखिए। यहाँ क्या कर दीजिए? स्क्वायर। तो याद हुआ? या तो याद है तो आप वहीं से बना सकते हैं, ए बी बी सी सी ए का स्क्वायर। कुछ ऐसा याद कर लिया हल्का सा, उतना बड़ा नहीं पड़े। तो एक बार 1 2 एक बार 2, ए बी 2 बार लिख दीजिए। एक बार 1 2 एक बार 2 1, एक बार 1 2 एक बार 2 1। देखिए सब में 1 2 पहले लिखे हैं और 2 1 2 1 2 सब में पहले लिखे हैं और 2 1 बाद में लिखे हैं। तो कोई एक
क्राइटेरिया को फुलफिल कीजिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दीजिएगा कंडीशन हो जाएगा। हम तो बोलेंगे कि ऐसे ही बनाइए और यहाँ पहुंचिए तो आपको आंसर मिलेगा। अब इसी पे सवाल ले लेंगे। पहले एक बात और बोल दें, वन रूट कॉमन के लिए ये कंडीशन हो गया, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। देखिए अब हम लोग बात करना चाहते हैं कंडीशन फॉर बोथ रूट कॉमन, कंडीशन फॉर बोथ रूट कॉमन। तो आप सोचिए क्वाड्रेटिक में दो ही रूट होता है, क्वाड्रेटिक का बात कर रहे हैं तो उसमें दो ही रूट होता है, आज दोनों कॉमन ही हो जाए। तो यहाँ पे बात करने से पहले आप थोड़ा सा यहाँ आ जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे मिड टर्म फैक्टराइजेशन से तो इसका रूट आ जाएगा 2 और 3। आप सॉल्व करके देख लीजिए। अगर इसी क्वाड्रेटिक में अगर हम 2 से इंटू कर दे तो क्या रूट पे फर्क पड़ेगा? क्या सब में 2 से इंटू कर दिए तो क्या कोई चेंज होगा? क्या नहीं। आप इसको फिर से सॉल्व कीजिएगा तो इसका भी रूट क्या आएगा? 2, 3। अगर हम इसमें 1/3 से डिवाइड कर दे तो ये क्या मिलता? 1/3 से डिवाइड नहीं, 1/3 से डिवाइड कर रहे हैं, 1/3 से कहें तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 1/3 से अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कैसा दिख रहा है? माइनस 5/3x प्लस 2। तो इसका भी रूट निकालिएगा तो वही मिलेगा 2 और 3। तो भाई अगर थ्रू आउट इक्वेशन में अगर कोई चीज गुना हो या डिवाइड हुआ हो नॉन जीरो से तो रूट्स तो वही रहता है, रूट्स यही रहता है। अब हमसे जो सवाल पूछा गया वो क्या है? वो है कि a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इसका रूट भी अल्फा बीटा, और a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इसका भी रूट अल्फा बीटा। तो ये कैसे संभव है? वो प्रैक्टिकल से आप क्या बोल सकते हैं कि अगर कोई चीज से इसमें गुना हुआ होगा मतलब ये प्रोपोर्शनल होगा। देखिए 1/2 माइनस 5/-10 और 6/12, देखिए ये रेशियो बराबर है या नहीं? यहाँ का रेशियो देख रहे हैं, 1/2 माइनस 5/-10 6/12, 6/12, ये रेशियो बराबर है कि नहीं? हाफ 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 आ रहा है ना। तो अगर ये प्रोपोर्शनल होगा तो दोनों रूट कॉमन हो जाएगा। मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अगर है, ये तीनों अगर बराबर है तो दोनों रूट कॉमन हो जाएगा। देख लीजिए, वहां से करना चाहते तो वहां से रेशियो, अगर यहाँ पे डिवाइड करके रेशियो लेना चाहते तो वहां से भी बराबर आएगा। अब हाफ आ रहा है यहाँ तो ये भी हाफ, ये भी हाफ। अगर यहाँ और यहाँ डिवाइड कीजिएगा तो क्या मिलेगा? 1/3 माइनस 5/3 डिवाइडेड बाई -5। देखिए ये भी 1/3 दे रहा है, ठीक है। और एक बात, जब आप यहाँ आए 2 और 6 तो 2/6 का बात किए तो वो भी 1/3, तो हाफ आएगा ये नहीं बोले। ये तीनों का रेशियो, ये तीनों प्रोपोर्शनल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स आर प्रोपोर्शनल। अगर होता है तो दोनों रूट कॉमन होगा, ठीक है। तो अब हम लोग सवाल ले लेते हैं। देखिए हमारा सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 एंड -12 is equals to 0 and kx square plus 10x plus 3 is equals to 0 may have one root in common। और ये भी है कि also find the common root, ठीक है। तो हम लोग एज्यूम किए कि let alpha be the common root। जो मेथड से हम लोग पढ़े उसी को एक बार और कर लेते हैं। तो अल्फा को सेटिस्फाई करेगा पहला क्वाड्रेटिक भी, आराम से लिखिए अल्फा डाल के पहला क्वाड्रेटिक में, और दूसरा क्वाड्रेटिक भी। तो ये क्या हो गया? k अल्फा स्क्वायर
प्लस 10 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आप बोले यार काहे नहीं उससे रूट निकाल लेते हैं और इसमें डाल देते हैं। तो उसका रूट निकाल के आप देखिए कैसा दिख रहा है आपको, है ना। उसके रूट को निकाल के देखिए, इसका अगर डायरेक्ट रूट निकालने जाते तो क्या होता, जरा वो भी देख लीजिए। अगर वो अच्छा आ जाए तो इससे अच्छा तो कोई बात ही नहीं होगा। अगर हम इसका ये सब कुछ नोन है और इसका रूट निकाले अच्छा हो जाए तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो उतना करने का भी टेंशन हम लोग नहीं लेंगे। क्या हुआ, 4 3 जा 12। देखिए मेथड पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि बेसिक्स को स्किप करें और बल्कि करके बनाएं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 इंटू 3 इज 12। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 4 और x प्लस 3। देखिए तो आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 आ जा रहा है। तो x का वैल्यू क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, और x का वैल्यू क्या हो सकता है, माइनस 3 हो सकता है। तो कॉमन रूट ये हो सकता है, एक केस ये और दूसरा केस वो। तो हम लोग उसके हिसाब से देखें सॉल्व करके, ठीक है, और कंक्लूड कर दें, ये स्टेप को रोक दें। क्यों, क्योंकि इसका रूट अच्छा है। तो अच्छा है और यहाँ पे कोई के भी नहीं है, सब कुछ नोन है। तो आप बताइए कि इफ अल्फा का वैल्यू अगर 4 होगा और इफ अल्फा इज द कॉमन रूट, इफ अल्फा इज द कॉमन रूट, तो हमारे पास क्या है, के एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यह रूट क्या होता है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग वो सब कोई काम नहीं करते हैं, यहीं चलते हैं। तो 4 4 जा 16 के, और ये क्या हो गया, प्लस 10 इंटू 4 इज 40 प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो अच्छा हो, वो जो चीज दिया है वो अच्छा हो। तो k का वैल्यू क्या आ गया, 40 प्लस 3 43 माइनस 43 बाई 16, ऐसा कुछ आ रहा है। और अगर कॉमन रूट होगा, अगर अल्फा का वैल्यू माइनस 3 होगा, ठीक है, तो ये क्या है, के एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो k का वैल्यू निकालना है, तो ये क्या हो गया, 9k प्लस माइनस 3 से इंटू कीजिएगा तो माइनस 30 प्लस 3 बराबर 0। तो k बराबर उधर गया तो 27 बाई 9, तो ये 3 आ रहा है। जोड़ घटाव ठीक से देख लीजिए, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास k 2 हो गया, अगर k 3 हो तो ये वाला रूट कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और k अगर माइनस 43 बाई 16 हो तो हम लोग इस मेथड को छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए, हम लोग इस मेथड पे जाते अगर ये वैल्यूज बेकार दिखता, तो पहले हमेशा एक नजर किस पे बना के रखना है, इस पे। ऐसे ही बनाएंगे तो यही आंसर आएगा, लेकिन वो क्या था, लंबा चौड़ा लिखना था, ठीक है। क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ के आता, ये दो वैल्यू मिलता, ठीक है। अभी क्या हो गया कि भाई इसका दो रूट पता है, तो या तो ये कॉमन रूट होगा या वो कॉमन रूट होगा। ये अगर कॉमन होगा तो के इतना, तो ये भी सॉल्व हो गया। फाइंड द कॉमन रूट, तो कॉमन रूट क्या हो सकता है, 4 या -3 डिपेंडिंग अपॉन के। तो आंसर में क्या लिखेंगे, के का वैल्यू क्या हो गया, -43 बाई 16 या 3, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए, -43 बाई 16 या 3। और कॉमन रूट क्या हो गया, दैट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू इतना है, तो कॉमन रूट 4 उतना है तो -3, ऐसे लिख दीजिए। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम लोग दूसरे सवाल की ओर चलेंगे। इसको क्यों रोक दिए, ये मेथड को क्यों रोक दिए, क्योंकि इसका रूट अच्छा था। अगर रूट बेकार होता तो हम लोग इसे नहीं बनाते, फिर हम लोग ये इसी को कैरी फॉरवर्ड करते।
तो यहाँ पे वो तो आपको दिखाई चुके हैं कि इससे कैसे बनता है सवाल, क्या कांस्टेंट है। एक ट्रिक जो है ऐसे भी देख लिए, और एक सवाल ले लेते हैं इस पे। आपके पास दूसरा सवाल है यहाँ पे, यहाँ पे इफ द इक्वेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 is equals to 0 have a common root so that a is to b is to c is equals to 1 is to 2 is to 3, ऐसा करना है। तो आप जो पहले सब कुछ नोन वाला है उसको देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर इसका रूट देख रहे हैं तो कैसा आ रहा है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, देखिए बी स्क्वायर 4 माइनस 12 बाई बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये क्या हो रहा है, माइनस 2 प्लस माइनस, ये माइनस 8, तो माइनस 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2 आयोटा बाई 2। तो ये कॉम्प्लेक्स आ रहा है। तो अगर ध्यान से देख रहे हैं, अगर ये बात मान के चल रहे हैं कि ए बी सी क्या है, ऐसे भी रेशियो देखिए, एक मिनट के लिए आप याद कीजिए कि अगर ए बी सी क्या है, रैशनल है, ठीक है, रैशनल भी हटाइए, रैशनल वर्ड हटाइए, क्या बोल रहे हैं, ए बी सी क्या है, रियल है, ठीक है, पुराना बात, यहाँ पे यहाँ से हटके ए बी सी अगर रियल है तो डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, नेगेटिव हुआ, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर। तो यहाँ तो कॉन्जुगेट पेयर दिख रहा है, तो अगर इसका कोई भी रूट एक उसके पास जाएगा तो दूसरा भी तो चला ही जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर उसका एक, अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दीजिए तो क्या आ रहा है, -1 प्लस माइनस रूट 2 आयोटा। और आप क्या जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, वो बोला हैव अ कॉमन रूट, तो अगर एक रूट दिए तो इसके पास एक रूट मान लीजिए यही दिए, एक मिनट के लिए, तो आप जानते हैं कि जब भी कॉम्प्लेक्स रूट होगा, एबीसी अगर रियल है, एबीसी क्या है यहाँ पे अंडरस्टूड है कि रियल है, तो इसका दूसरा रूट तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, -1 माइनस रूट 3 आयोटा अपने आप आ जाएगा। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो कोई भी एक रूट प्लस -1 प्लस रूट 2 आई दिए तो ये अपने चला आया। अगर आप कॉमन रूट बोलिएगा ये है, तो हमेशा कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर, अगर कोफिशिएंट रियल है तो इसके पास बाय डिफॉल्ट जैसे ही ये आप एक दिए, वो दूसरा अपने आप कौन से प्रॉपर्टी से ले आया, कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर। तो वो कहाँ है कि एक कॉमन रूट है, हैव अ कॉमन रूट, लेकिन सिस्टम ऐसा डेवलप हो गया कि अगर कॉन्जुगेट का, अगर कॉम्प्लेक्स का सिस्टम हो, अगर इरेशनल का सिस्टम हो, तो एक रूट नहीं जाएगा, जाएगा तो दोनों चला जाएगा। एक को आप भेजिएगा, बाय वन गेट वन ऑफर में एक आ जाएगा। क्यों, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, कि हम एक ही दिए मान लीजिए, ठीक है, तो इसका दूसरा रूट भाई कॉम्प्लेक्स रूट कॉन्जुगेट पेयर में होता है, तो इसका कॉन्जुगेट ये है तो ये भी आ गया, उसका कॉन्जुगेट ये होता है तो वो भी आ गया। तो चाहे ऐसे चले या वैसे चले, दोनों रूट आ गया। तो यानी दे आर हैविंग बोथ रूट कॉमन, कह रहा है एक, और इंटरनली बात क्या हो जा रहा है कि दोनों रूट कॉमन है, काहे, कॉम्प्लेक्स होने की वजह से। अगर इरेशनल हो तो भी ये लॉजिक लगाएंगे, ठीक है, आप पढ़े हैं इरेशनल रूट्स आल्सो ऑकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर, वहां पे एबीसी क्या होना चाहिए, एबीसी क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, और कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर के लिए क्या होना चाहिए, एबीसी क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। वो बात का ध्यान रखेंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स आर प्रोपोर्शनल। तो आपके पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0,
और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो a/1 इज इक्वल्स टू b/2 इज इक्वल्स टू c/3 लिख दिए। यहां आप अगर बराबर के भी कर दीजिएगा तो a बराबर के, b बराबर 2k, मान लीजिए हम बराबर के लिख दिए, तो a बराबर के, b बराबर 2k और c बराबर 3k। तो a इज टू b इज टू c, के काट दीजिए, 1:2:2, इसको ठीक से लिखिए, a इज टू b इज टू c बराबर क्या होगा, k इज टू 2k इज टू 3k। अब के को काट दीजिए, जैसे मन वैसे लिखिए, आंसर आने के बाद 10 उपाय दिखता है। तो वो कहा एक रूट कॉमन, और कॉम्प्लेक्स की वजह से क्या हो गया ऐसा कहानी, बोथ रूट कॉमन। ठीक है, ये बात और कहाँ हो सकता है, वो कहेगा एक रूट कॉमन, और दो रूट का बात कहाँ हो सकता है, अगर इरेशनल रूट्स भी हो, ठीक है, और ए बी सी रैशनल हो रहा हो तो भी ये बात हो सकता है, उसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आपके पास सवाल है, इफ टू इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 21 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3k x प्लस 35 इज इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट, देन द वैल्यू ऑफ k इज, ये सवाल है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, कर दिए। अब कॉमन रूट क्या करेगा, पहले को भी सेटिस्फाई करेगा और दूसरे को भी, तो क्या मिला, अल्फा डाल दीजिए, अल्फा स्क्वायर माइनस के अल्फा माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब दूसरे में भी अल्फा डाल दीजिए, अल्फा स्क्वायर माइनस 3k अल्फा प्लस 35 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। किस मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर बाई क्या होगा, फिर क्या आएगा, अल्फा बाई क्या लिखना है, और 1 बाई, इसको ठीक से लिखना है, तो इसको छुपा दीजिए। तो यहां क्या आया, तो आया माइनस 35 के अल्फा को छोड़ के। ठीक है, यहां एक माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, पहले से एक माइनस है, तो ये जब गुना किए तो क्या आया, 63k। ठीक है, जब आप इसको छुपाएंगे इसके नीचे लिखने के लिए, तो आगे से आइए, तो यहां से क्या आया, माइनस 21, एक माइनस डाले, और ये क्या आया, माइनस 35। ठीक है, फिर आप इसको छुपाइए, तो ये क्या हो रहा है, माइनस 3k, फिर आप एक माइनस डाल चुके हैं, और यहां से क्या आ रहा है, माइनस k, तो माइनस माइनस प्लस k। अब ये दोनों को अगर इक्वेट कर रहे हैं तो अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर काट देंगे, ये अल्फा कट गया, तो अल्फा बराबर कितना आ रहा है, 5 और 3 8, माइनस में है, तो 5 और 3 8, 6 और 3 9, 98 के, और नीचे क्या आ रहा है, माइनस 5 + 1 6, 3 और 2 5, तो ऐसा आ रहा है, माइनस माइनस काट दीजिए। जब ये दोनों को बराबर कर रहे हैं तो अल्फा क्या आ रहा है, ये हो गया माइनस 56, यहाँ लिखिए माइनस 56, और यहाँ पे क्या है, माइनस 2k, तो ये 1 है और ये 2 है, दोनों अल्फा का वैल्यू है, दोनों अल्फा का वैल्यू है। तो आप क्या कीजिए, ये दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो 98 कुछ कट रहा है, देखिए इसको कैंसिल कर लेते हैं, 98/56 है। ठीक है, तो 2 से कट रहा है, काट लीजिए, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, तो ये 28 आ रहा है। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पहला वाला है 49/28, और के कहाँ है, सो देख लीजिए, के ऊपर है,
दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस को काट देते हैं और ये क्या हो गया 28 बाई के, तो ये हो गया 28 और ये हो गया के, तो के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 28 बाई 7 का स्क्वायर, तो के बराबर प्लस माइनस 4 दिख रहा है आपको, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो आराम से कैलकुलेशन करेंगे, प्लस माइनस ध्यान से यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर तक पहुंचेंगे। हाँ, अगर कभी भी आपसे कोई पूछे कि कॉमन रूट निकालो, ठीक है, अगर कभी दो इक्वेशन दिया हुआ है और कभी क्या कहे कि कॉमन रूट निकालो, तो आप एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट बराबर कर दीजिएगा मल्टीप्लाई या डिवाइड करके, और वो लिख ही दे रहे हैं, इसको मिटा के उसको लिख दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कभी लिखा हुआ है a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। मान लीजिए ये दोनों में एक रूट कॉमन है, इसका रूट अल्फा बीटा है और इसका रूट अल्फा गामा है। आपसे बोला फाइंड द कॉमन रूट, फाइंड द कॉमन रूट। ठीक है, तो आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम कर लीजिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम कर लीजिए और घटा के इसको गायब कर दीजिए और एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए। कैसे, ये 1 है ना और ये 2 है, इसको आप a2 से गुना कर दीजिए, ये सब 10th में पढ़े थे, और इसको a1 से, तो ये क्या हो जाएगा, कभी भी अगर कॉमन रूट निकालना है तो a2 a1 एक्स स्क्वायर a2 b1 एक्स c1 a2 बराबर 0, a2 गुना हुआ है हर जगह, यहाँ पे a1 से गुना कर दीजिए, a1 a2 एक्स स्क्वायर a1 b2 एक्स प्लस a1 c2 बराबर 0। कोफिशिएंट सेम हो गया, इसको घटा दीजिए, यहाँ क्या हुआ x, यहाँ आ रहा है a2 b1 a1 b2 और इस सबको उधर ढकेल दीजिए, यहाँ माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो a1 c2 और ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा c1 a2, तो x का वैल्यू a1 c2 c1 a2 बाई a2 b1 a1 b2, यही क्या होगा, यही है कॉमन रूट। तो अगर कभी डायरेक्ट कॉमन रूट पे पूछे तो एक्स और कोफिशिएंट बराबर कर दीजिए और कॉमन रूट बता दीजिए। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको ये सब अच्छा वैल्यू होना चाहिए, जो यहाँ रिक्वायर्ड है वो सब वैल्यू गिवन होना चाहिए, नहीं तो प्राइमरी पे चले जाइए, कंडीशन का बात करना है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाइए और सॉल्व कर लीजिए। अगले सवाल पे चलेंगे। आपके पास सवाल है कि इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एंड एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो एक वैल्यू बताना है। तो ये सवाल बनाने से पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको ये बात याद है क्या, आप 9th क्लास में पढ़े थे रिमाइंडर थ्योरम, क्या पढ़े थे, रिमाइंडर थ्योरम, और एक पढ़े थे फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, दो चीज आप पढ़े थे, थोड़ा सा उसको रिकैप करा देते हैं। देखिए एफ एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन एक्स, ये दिया हुआ है। तो एफ एक्स को अगर आप x माइनस अल्फा से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, अगर एफ एक्स को x माइनस अल्फा से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर क्या होगा। आपसे पूछा कि रिमाइंडर बताइए, रिमाइंडर आपको बताना है, सवाल ये है, ये कौन बताता है, रिमाइंडर थ्योरम। तो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि एफ एक्स को अगर आप x माइनस अल्फा से डिवाइड किए, ठीक है, तो कुछ कोसेंट हो रहा होगा, तो आप उसको लिख सकते हैं एफ एक्स को कैसे, x माइनस अल्फा
इंटू सम कोसेंट, कोई कोसेंट आया, प्लस रिमाइंडर। अब आप अगर लॉन्ग टर्म डिवीजन मेथड आपको याद हो तो आप डिवाइड करना कब बंद कर देते? जैसे इस पे आने से पहले मान लीजिए अगर लिखा हुआ है, इसको एक मिनट के लिए हटा दे रहे हैं, मान लीजिए लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अगर आप इसको x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो आप क्या करते थे? ऐसे डिवाइड करते थे, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 डिवाइड किए। तो यहाँ पे x को कितना से इंटू करे कि x क्यूब हो जाए? तो x स्क्वायर, तो ये क्या हुआ? x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या है? साइन चेंज करते हैं, ये कट गया, ये कितना आ गया? 3x स्क्वायर। एक कॉपी कर लिए। अब इसको काटने का तलाश करते थे हम लोग, तो यहाँ 3x से गुना कर दिए, तो ये क्या हो गया? 3x स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, काट दिए, ये क्या हो गया? 10x। ये कॉपी हो चुका है, प्लस 3। तो डिवाइड करना कब बंद करते हैं? जब कांस्टेंट आ जाएगा तब ना। इसीलिए रिमाइंडर यहाँ पे अगर लीनियर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसीलिए यहाँ आर ऑफ एक्स नहीं लिखे, क्या लिखे? आर लिखे। और चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन को, यहाँ से यहाँ आके चेक तुरंत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सो देखिए, यहाँ पे आया प्लस 10, तो ये क्या हुआ? 10x माइनस 10, तो यहाँ हुआ प्लस माइनस प्लस, तो ये आ रहा है 13। तो यहाँ इतना काम किए तो मिला 13। तो आप ठीक से देख रहे हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू कोसेंट प्लस 13 लिख सकते हैं। तो उतना करेंगे तब ना 13 पता चलेगा। अगर उस बात को अवॉइड करना चाहते हैं तो ये रिश्ता है डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट और रिमाइंडर। आप पढ़े हैं ना, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर में x क्यों नहीं लिखे? क्योंकि अगर लीनियर से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करना तभी रोकेंगे जब कांस्टेंट आ जाएगा। और एफ एक्स क्या है? पहले से लिखा हुआ एक पॉलिनोमियल है, यहाँ फ्रैक्शनल पावर नहीं है, सारा पॉजिटिव इंटीजर पावर ही यहाँ लेंगे। ठीक है, आगे चले। तो अगर यहाँ पे x के जगह पे अल्फा डाल दें इसमें, तो क्या मिला? f ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0 प्लस आर। तो रिमाइंडर क्या होता है? f ऑफ अल्फा होता है। रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर क्या होता है? f ऑफ अल्फा होता है। तो देखिए हम लोग उतना कैलकुलेशन किए, वो सही है या नहीं है? तो आप बताइए, x माइनस अल्फा से डिवाइड किए, ठीक है, तो x माइनस 1 से आप यहाँ डिवाइड किए, तो अल्फा का वैल्यू कितना है? 1। और एफ एक्स क्या है? तो इधर आ जाइए, एफ एक्स है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, आप x माइनस 1 से डिवाइड किए तो अल्फा क्या है? 1। तो एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है? तो 1 का क्यूब 1, 2, 7, 3, 7 3 10 3 13। देखिए सेम है। तो इतना काम अब नहीं करेंगे, सीधे सीधे यहां से काम चला लेंगे। तो ये तो बात हुआ किसका? रिमाइंडर थ्योरम का, कि रिमाइंडर क्या होता है? अगर एफ एक्स को एक्स माइनस अल्फा से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है? एफ ऑफ अल्फा होता है। आंसर आ रहा है? इतना करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। अब थोड़ा सा यहीं पे बात जोड़ देंगे फैक्टर थ्योरम का, और फिर सवाल बनाते जाएंगे। इतना ही नहीं, इससे ज्यादा बड़ा बड़ा सवाल बना सकते हैं, है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं। हम लोग थोड़ा सा बात कर लें अब फैक्टर थ्योरम का। फैक्टर थ्योरम का, तो एफ एक्स फिर से वही पॉलिनोमियल है। एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स। एफ एक्स क्या है? एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स। पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है। अब उसके फैक्टर की बात कर रहे हैं, ये फैक्टर थ्योरम का लाइन नहीं है। ठीक है, तो इसका यहाँ अगर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का देखें, रिमाइंडर थ्योरम का बात करें, तो वहां से क्या मिल चुका कि एफ एक्स किसके बराबर होता है? तो एक्स माइनस अल्फा इंटू सम कोसेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है?
एफ ऑफ अल्फा। तो इसका स्टेटमेंट है, फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट है, उसको ध्यान से देखिएगा। इसका कहना है कि इफ x माइनस अल्फा, या पहले इसको लिखिए, इफ f ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0, अगर f ऑफ अल्फा 0 होगा, देन x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ fx, एक फैक्टर होगा उसका। और इसका एक और स्टेटमेंट, ये 1 हुआ, दूसरा भी रूप है इसका, if x minus alpha is a factor of fx, then f of alpha is equals to 0। ये दोनों स्टेटमेंट, पहला बोल रहा है कि if f of alpha is equals to 0 तो x minus alpha फैक्टर होगा, और दूसरा बोल रहा है कि अगर फैक्टर होगा मतलब उसका कन्वर्स, तो f ऑफ अल्फा 0 होगा। तो उसको भी प्रूव कर दे रहे हैं हम लोग, फैक्टर थ्योरम को प्रूव करने जा रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम से क्या मिला है वो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिख के रखे हैं। ये आउटपुट है रिमाइंडर थ्योरम का कि भाई रिमाइंडर f ऑफ अल्फा होता है, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट, रिमाइंडर। तो हमारे पास क्या अवेलेबल है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस अल्फा इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ अल्फा। ये कहाँ से अवेलेबल है, रिमाइंडर थ्योरम से। तो हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ अल्फा 0 है, तो ये क्या हो गया 0। तो अब लिखिए, ये गिवन है, यहाँ दिया हुआ है, इसका यूज किए यहाँ, तो ये क्या आ गया x माइनस अल्फा इंटू कोसेंट। तो इसको देख के आप बता सकते हैं कि ये कॉमन आ चुका है, ये कोसेंट भी एक पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ x, तो ये फैक्टर है। अब जब अगले के लिए जाइएगा आप, तो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ मतलब फैक्टर होता है तो कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन इनटू सम अदर पॉलिनोमियल, यानी ये दिया हुआ है। अगर आप इसमें x के जगह पे अल्फा डालिएगा तो क्या मिलेगा, f ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू, ठीक से अल्फा लिखिए, f ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0 इंटू समथिंग 0। प्रूव हो गया। तो पहला क्या प्रूव करना था कि अगर f ऑफ अल्फा 0 है तो ये कॉमन है, मतलब फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो यहाँ अल्फा डालिए, f ऑफ अल्फा 0 है। तो ये हुआ पूरा बात किसका, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप 9th क्लास में पढ़े थे, इसलिए रिकैप कराए। अब जल्दी से सवाल बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं और सवाल की तरफ बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पॉलिनोमियल है, मान लीजिए इसको बोल देते हैं एफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, इसका फैक्टर है x माइनस 2, एक फैक्टर है, तो f ऑफ 2 क्या होगा 0 होगा। और एक और पॉलिनोमियल है, उसका नाम g ऑफ x कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो आप बताइए g ऑफ 2 क्या होगा 0। तो दो कंडीशन मिल गया। अब देख लेते हैं कि किससे क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, फिर बात करेंगे जो निकालना उस पर। तो 2 यहाँ डाले तो ये क्या हो गया, 2 यहाँ डालिए x के जगह पे 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 2a प्लस b बराबर 0, ऐसा आ रहा है। वहां 2 डालिए तो ये क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2c प्लस d बराबर 0। ये एक नंबर है और ये 2 नंबर। अब ध्यान से देखिए दोनों को, और क्या चाहिए, तो b माइनस डी चाहिए। तो इक्वेशन 1 से माइनस कर दीजिए इक्वेशन 2 को, तो देखिए आ जा रहा है b माइनस डी आ गया, और यहाँ 2 आ गया, यहाँ a माइनस सी आ गया बराबर 0। 4 4 कट गया, घटा दिए। तो जो पूछा है वो आने लायक होगा तभी पूछेगा, तो इसको उधर भेजे। तो b माइनस डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ
माइनस इसको दे दिए, सी माइनस ए, इसको नीचे भेज दीजिए, बी माइनस डी बाई सी माइनस ए बराबर 2 आ रहा है, तो ये क्या हो गया आंसर। तो ऐसे घटा के आंसर लिख दीजिए। फाइंड ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, डिग्री 4 दिख रहा है, आप बोलिए क्वाड्रेटिक पढ़ा रहे हैं, ये क्या बोल दिए। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए कि कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट्स इज रियल, कोफिशिएंट रियल है, इंटीजर भी बोल सकते थे लेकिन अभी सिर्फ इतना बोले कि वो रियल है। और एक रूट जो दिया हुआ है वो क्या है, ठीक है, रियल से बढ़ के बोलेंगे क्योंकि इरेशनल का बात करना है, तो रियल से काम नहीं चलेगा। कोफिशिएंट्स क्या है, रैशनल है, तो कोफिशिएंट्स अगर रैशनल होता है क्वाड्रेटिक में, ठीक है, अगर डी परफेक्ट, डी ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है क्वाड्रेटिक का बात, तो इरेशनल रूट्स होता है। यहाँ पे डिग्री 4 है तो इसका तो कोई बात आप सुने ही नहीं। लेकिन अभी आपको एक चीज सुनाए, क्या, पहला लाइन सुनाए कि इरेशनल रूट्स ऑकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर। तो जैसे ही आप एक रूट 2 प्लस रूट 3 सुने तो एक और रूट इसका कॉन्जुगेट होगा, ये अंडरस्टूड है। अगर कोफिशिएंट रैशनल है तो चाहे डिग्री 2 हो या 3 हो या 10 हो, ठीक है। ये बात यहाँ के लिए बोले हैं कि कोफिशिएंट अगर रैशनल है तो अगर इरेशनल रूट्स होता है तो दे ऑकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर, कोफिशिएंट अगर रियल है, कॉम्प्लेक्स रूट्स अगर होता है तो दे ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर। तो बात सिर्फ डिग्री 2 तक सीमित नहीं है, उसको हायर डिग्री पे ले जा सकते हैं। और हायर डिग्री पे का बात करने के लिए हम एक तैयारी किए अभी, किसका तैयारी, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम का बात किए। अब उससे क्या होगा, तो दो रूट पता है आपको, तो इसका 4 डिग्री है तो कितना रूट होगा 4, ठीक है। तो ये दो रूट अगर पता है, ये अगर ठीक से देखे तो ये ऐसा होने वाला है, x माइनस अल्फा, यहाँ देखिए 1 है, ये x माइनस बीटा, x माइनस गामा और x माइनस डेल्टा, ये निकालना है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा निकालना है। तो दो तो आपको पता है ना, ये अल्फा और बीटा तो पता है ना, तो बाकी डिवाइड करेंगे तो क्वाड्रेटिक आ जाएगा। ये क्या देख रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, दिस इंटू ये है, ये दोनों से दो निकालना है, x माइनस गामा और x माइनस डेल्टा, ये दो रूट यहां से निकालेंगे। तो ये तो नोन है, दो रूट नोन है, इसका सम ऑफ रूट क्या है, अगर आपसे पूछे कि अल्फा प्लस बीटा क्या है तो जोड़ दीजिए 4, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 माइनस 3 1। तो क्वाड्रेटिक कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब इससे हम डिवाइड करने जा रहे हैं किसको, जो यहाँ पे आपको 4 डिग्री का इक्वेशन दिया हुआ है उसको, इसको हटा दीजिए, आप सिर्फ इस पॉलिनोमियल को देखिए, उसे डिवाइड करेंगे तो बाकी कोसेंट में ये डेवलप हो जाएगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से, देखिए x का पावर 4, थोड़ा मेहनत करना होगा, प्लस 2x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 7 को डिवाइड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो किससे इंटू कीजिएगा, आराम से देख लीजिए, सब सही लिखे हैं, कॉपी किए, हाँ ठीक है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर लाए तो ये क्या बना, x का पावर 4, यहाँ माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, घटाइए, साइन चेंज करते हैं ना, करिए, तो ये कट गया, ये क्या आ गया 6x क्यूब माइनस 17x स्क्वायर, एक कॉपी कर लीजिए 22x, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 6x, ये क्या हो गया 6x क्यूब माइनस
24x स्क्वायर 6 4 24 प्लस 6x कॉपी कर लिए प्लस माइनस काट दिए इसको। ये कितना हो गया 7 हो गया 17 और 7 24 होता है तो 7x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 7 कॉपी कर लिए। तो यहाँ पे कितना से गुना करेंगे प्लस 7 तो ये आ गया 7x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 7। अब साइन चेंज किए सब कट गया 0 आ गया रिमाइंडर। तो इसको क्या लिख सकते हैं ये जो आपका पॉलिनोमियल है यहाँ से हम लोग लिखे थे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इससे। अब आपका जो इक्वेशन था वो क्या है x का पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 7। ठीक है इक्वेशन नहीं लिख रहे सिर्फ पॉलिनोमियल को कट कर लिए। इट कैन बी रिटन एज किसे डिवाइड किए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से और कोसेंट क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 ऐसे लिख दिए। तो ये तो आप जान ही रहे हैं कि इससे क्या रूट मिला है। अब दिस इज इक्वल टू 0 कीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 कीजिएगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप तो जानते हैं कि इससे क्या आया है 2 प्लस माइनस रूट 3 ये आया है। तो हम लोग को तो इसी को सॉल्व करना चाहिए। क्या सॉल्व करना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डी को देखिए ठीक है 7 और 7 से 6 लाना है तो 7 से 6 तो माइनस करते लेकिन ये मिडिल टर्म से फैक्टराइज होगा या नहीं होगा डायरेक्ट लिखिए करके देखे तो यहाँ लिखे माइनस प्लस 7 माइनस 1 लेकिन नहीं हो रहा है तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac तो 28 बाई 2a। तो ये कितना दिख रहा है ये आ गया 8 2 रूट 2 लिख सकते हैं तो माइनस 6 प्लस माइनस 2 रूट 2 बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस माइनस रूट 2 आंसर। तो सारा रूट अगर लिखिएगा तो क्या क्या हो गया एक्स का वैल्यू फाइंड ऑल रूट्स। तो एक तो वो दे दिया था तो बाकी एक तो वो दे दिया एक आप निकाले कॉन्जुगेट पेयर से और क्या आ रहा है माइनस 3 प्लस माइनस रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2 चारों रूट लिख दिए। फाइंड ऑल रूट्स एक तो दिया ही हुआ है इसको ओमिट कर सकते हैं लेकिन चारों इसमें लिख दिए क्योंकि जितना डिग्री उतना रूट। ठीक है चाहे रियल हो या कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे करके बनाना है जो लगा के बनाना है मतलब डिवाइड भी करना पड़ सकता है। फैक्टर थ्योरम जो आप बोले तो यहाँ से फैक्टर थ्योरम में भी लिख सकते थे x माइनस 2 माइनस रूट 3 इज अ फैक्टर ऑफ दैट x माइनस 2 प्लस रूट 3 इज अ फैक्टर ऑफ दैट फिर उसको इनटू करते तो यही मिलता। तो ऐसे ही निकाल लिए सम ऑफ रूट इज 4 प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 4 माइनस 3 1 लिख लिए। ठीक है अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए फिर से कॉमन रूट का बात करना है तो आप फिर एज्यूम कर लीजिए लेट अल्फा बी द कॉमन रूट। इसके बाद हम लोग टॉपिक चेंज करेंगे इसलिए इस सवाल में इसको कंक्लूड कर लीजिए कॉमन रूट वाला जो बात। ठीक है फैक्टर थ्योरम भी देख लिए रिमाइंडर थ्योरम भी देख लिए कॉमन रूट भी कवर कर लिए। देखिए तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या मिला ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 और ये भी अल्फा इसका भी रूट है तो क्या मिला बी अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस ए बराबर 0। अब जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड तो अल्फा स्क्वायर बाई तो इसको छुपा दीजिए ये क्या आ रहा है बी ए माइनस सी स्क्वायर। इस पे सवाल ज़्यादा बनाने का क्यों ज़रूरत है क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन का थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए। और यहाँ है अल्फा बाई तो इसको यहाँ छुपाइए ये क्या हो गया सी बी माइनस ए स्क्वायर 1 बाई इसको छुपाइए ए सी माइनस बी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए ए सी माइनस बी स्क्वायर। एक बार और देख लीजिए
इसको छुपाए बी ए माइनस सी स्क्वायर, इसको छुपाए सी बी माइनस ए स्क्वायर, इसको छुपाए ए सी माइनस बी स्क्वायर। अब ये दोनों को बराबर कीजिएगा तो अल्फा अल्फा को काट दिए, तो अल्फा बराबर ए बी माइनस सी स्क्वायर बाई सी बी माइनस ए स्क्वायर आया। और ये दोनों को बराबर किए तो अल्फा क्या आया, सी बी माइनस ए स्क्वायर बाई ए सी माइनस बी स्क्वायर। ये 1 है और ये 2 है। यही काम बार बार करना है अगर सब्जेक्टिव सवाल होगा तो। ये दोनों अल्फा का वैल्यू है तो दोनों को बराबर कर दीजिए। तो यहाँ से क्या मिला, ए बी माइनस सी स्क्वायर बाई बी सी माइनस ए स्क्वायर। यहाँ क्या है, बी सी माइनस ए स्क्वायर बाई ए सी माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ये तो बी सी माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जा रहा है, सेम सेम है। इसको आराम से इंटू कीजिए, ए बी माइनस सी स्क्वायर इंटू ए सी माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए और क्या बोला है प्रूफ करने, तो ऐसे ही कुछ बचना चाहिए तो उसको सिंप्लीफाई कर दे रहे। तो यहाँ से इंटू किए तो क्या आ गया, ए स्क्वायर बी सी, ये क्या आ गया माइनस सी क्यूब इंटू ए माइनस ए बी क्यूब, ये इंटू किए तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इधर क्या मिल रहा है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए का पावर 4, इधर आ जाइए। और माइनस 2 ए बी तो माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है, ये कैंसिल हो गया। अब जो बच रहा है उसको देखिए, हम लोग क्या ढूंढना है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3 ए बी सी ढूंढना है। तो बी क्यूब तो यहाँ दिख रहा है, सी क्यूब भी यहाँ दिख रहा है, ए का पावर 4 यहाँ दिख रहा है, तो इससे ए कॉमन आ जाएगा। तो ए का पावर 4 प्लस बी क्यूब ए प्लस सी क्यूब ए, देखिए इसको इसको एक जगह रख दिए, सबको इधर ढकेल दिए, बाकी को इधर भेज दीजिए तो ये उधर चला गया। तो ये हो गया 3 ए स्क्वायर बी सी। ए कॉमन ले लीजिए तो क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यहाँ से भी ए कॉमन ले लीजिए तो ये क्या हो गया 3 ए बी सी। ए को काट सकते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक में है, तो ए 0 नहीं है, ए नॉट इक्वल्स टू 0, तो इसका कैंसिलेशन हो सकता है। तो क्या प्रूव हो गया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा 3 ए बी सी। तो इससे अगर सवाल बनाना है तो बेहिचक होकर बनाइए, आगे बढ़िए। जो बात हुआ अभी ये क्लास का अगर फोकस करेंगे तो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम का बात की है, उससे बड़ा बड़ा सवाल बनेगा। वो क्वाड्रेटिक को सिर्फ क्वाड्रेटिक में नहीं रहने देगा, हायर डिग्री के लिए भी आपको मदद करेगा, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। और वन रूट कॉमन बहुत बार कंपटीशन में सुनाई दिया है, अगर आप 2-3 एग्जाम देंगे तो उसमें किसी एक में सुनाई दे देगा। इसीलिए पूरा क्लास एक तरह से वन रूट कॉमन बोथ रूट कॉमन पे हम लोग फोकस्ड रहे, ठीक है। बाकी बात अगले क्लास में करते हैं, आप सवाल बनाते रहिए। थैंक यू।